और ये फर्जी काउंटर है। कैसे मान रहे हैं? ऐसे मान रहे हैं कि पुलिस मुठभेड़ दिखाई थी जी। और हम पूरा सुल्तानपुर जानता है कि पुलिस उठा कर ले गई। नहीं है बंसराज भैया, आप कि पुलिस गोली चलाती है और बदमाश फूल बरसाते हैं, ऐसा चला गया है। जरूर बाबा जाएंगे जरूर आप लोग बता दिए हैं? जी, और जरूर मदद करेंगे जरूर। 7 महीने से पुलिया बन रही है, वहाँ कोई फौजी रिटायर 10 लाख रुपए का हुआ था। उस समय कहाँ फूल बरसा था और कहाँ गोली चली थी कुछ पता नहीं चला। अब बाबा हमारे प्रत्याशी हैं तो उनको घुमाना, लेकिन पहला प्रथम काम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज ऐसे शख्स से मिलाना चाहूंगा आपको जो अपने हौसला को बुलंद करके गाजीपुर में एक मुहिम छेड़ रहे हैं, और जिनका नाम है संजय यादव जी। और संजय यादव जी समाजवादी पार्टी के एक नेता भी हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता होते हुए अब गांव-गांव में घूम करके अपना एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों तक जन जन से मिल करके सामाजिक कार्य में हाथ बटाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, मैं इनसे आपको बहुत ज़्यादा विलंब न करते हुए इनसे मिलाना चाहूँगा। स्वागत है भैया। जी नमस्कार। संजय भैया, आपका ये क्षेत्र कौन है? भावरकुल है। भावरकुल से आप इस समय घर घर और गांव गांव घूम रहे हैं? जी एकदम बिल्कुल। क्या मनसा क्या है? मनसा है लोगों का सेवा करना। लोगों का सेवा करना। तो सेवा कैसे करिएगा? अब सेवा जैसे गांव-गांव में कुछ भी किसी का देहांत हो जाना, कोई बीमार पड़ जाना या कोई भी आपदा विपद होता है जी। मेरे हर गांव में लड़के हैं, कोई कहीं से भी फोन आता है हम वहाँ तुरंत पहुँच। संजय यादव जी है, और संजय यादव जी को मैं पहले बता दिया कि सामाजिक कार्यकर्ता। पैसा तो मित्रों बहुत आता है और जाता है, लेकिन आज के परिवेश में, आज के दुनिया देश में अगर जो कोई भी आदमी अगर अपने घर से निकल करके 2 फाल चल करके अगर किसी गरीब किसी मजमूम आदमी का मदद कर रहा है तो उसको भगवान समझना चाहिए, और उसके प्रति हमेशा गरीब को भी चाहिए और हमेशा पब्लिक को भी चाहिए कि 2 फाल चलने का कार्य करें। उसी तरह संजय भैया हैं। संजय भैया अपने क्षेत्र में, भावरकुल इनका क्षेत्र है, और इनका मानसिकता, इनके ऊपर एक दिल में एक ऐसा मुहिम छिड़ा कि हम भी थोड़ा क्षेत्र में बहुत कुछ किए। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होने वाला है मित्रों, जो कि आज से कुछ दिन पीछे है ना जी, उसमें आप तैयारी कर रहे हैं और गांव-गांव आप जा रहे हैं और सबसे मिल भी रहे हैं। जी जी जी। तो क्या कितने गांव हैं आपके क्षेत्र में? हमारे गांव में 19-20 गांव है। 19-20 गांव है। आपका भी गांव बाढ़ क्षेत्र में पड़ता है? जी जी बिल्कुल। तो बाढ़ क्षेत्र में तो लगे रहे होंगे। बाढ़ तो इस साल नहीं है, जिस साल मैं तैयारी कर रहा था उसी समय आया था बाढ़, तो हमने तिरोजपुर, धर्मपुरा और अपने गांव जितने बाढ़ आया था हम लोग नाव से घूम करके और मदद करने का काम किया। मित्रों देखिए, भैया बता रहे हैं कि नाव से बाढ़ आती है और नाव पर बैठ करके और बाढ़ में हेल करके बिहार के पप्पू यादव ही एक ऐसे शख्स हैं कि चलते हैं। लेकिन संजय भैया बता रहे हैं कि नाव पर बैठ करके और गांव में जा करके हम लोग जनता की मदद किया, और दवा दर्पण भी आप लोग कराए। हमेशा फेसबुक पर आप लोग डालते थे, हम लोग भी देखते थे। जी जी जी। और हमारे आप साथी भी हैं। जी जी जी। बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है। बहुत दिन के बाद आप मेरे पास आते ही नहीं है। और एक बात और है, आप यहाँ के सांसद महोदय हैं, माननीय सांसद सनातन पांडे जी। कई बार से चुनाव हारते हारते इस बार आप लोग उनको पार करा दिया। ये हम लोग तो ठीक है पार करा दिए, तो जनता पार कराई, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बाबा का कुछ तो उनका ये था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का योगदान था। भरपूर मान रहे हैं पूरा एकदम मान्य। लटकते एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको विश्वास किए और माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मतलब पूरे सर्वमान है, हम तो उन्हीं को श्रेय देते हैं। लेकिन आप लोग भी बहुत मदद किए, 24 घंटा आप लोग चलते हैं। हम लोग का तो काम है लोगों में घूमना। अब बाबा हमारे प्रत्याशी हैं तो उनको घुमाना, लेकिन पहला प्रथम काम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किए थे। अच्छा, अखिलेश जी से कभी आपका मुलाकात हुआ कि उनसे भी हुआ है, चाचा जी से भी हुआ है, शिवपाल जी से भी हुआ है। आपका फोटो मैंने देखा है। जी जी। और अखिलेश जी से आप मिले तो अखिलेश जी का क्या था रुझान आपके? मेरे प्रति क्या, पूरे देश के प्रति उतना अच्छा रुझान हमको नहीं लगता किसी के पास है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप अखिलेश जी से भी मिले हुए हैं और शिवपाल चाचा जी से मिले भी हुए हैं, और
एक सुल्तानपुर में डकैती होती है, जी, जी। जिसको आपको पता है, और वहाँ मंगेश यादव नाम का एक व्यक्ति है जो जौनपुर का रहने वाला है। उसको पुलिस उठाती है और बताते हैं लोग कि ले जा करके काउंटर कर देती है। इस काउंटर ये फर्जी काउंटर है। कैसे मान रहे हैं? ऐसे मान रहे हैं कि पुलिस मुठभेड़ दिखाई थी जी, और हम पूरा सुल्तानपुर जानता है कि पुलिस उठा कर ले गई और उनका इनकाउंटर किया गया। और आज के डेट में उन्हीं के बगल में किसी बाबू साहब का इनकाउंटर हुआ, उसको क्या मानते हैं? बाबू साहब का हो चाहे किसी का भी इनकाउंटर हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस उठा कर ले जाती है और इनकाउंटर करती है, लेकिन पुलिस तो मुठभेड़ दिखाती है। लेकिन पुलिस तो बताती है कि अब बदमाश गाड़ी से भाग आ रहा था, हाँ। और पुलिस चेक इन के दौरान रोकी और पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगी। ऐसा कुछ नहीं है बंसराज भैया कि पुलिस गोली चलाती है और बदमाश फूल बरसाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही बात है ना जी, जब आमना सामने होगी तो जिस समय विकास दुबे का हुआ था उस समय कहाँ फूल बरसा था और कहाँ गोली चली थी कुछ पता ही नहीं चला। मित्रों देखिए, एक बात सवाल उठता है और कई लोग इस बात को उठा रहे हैं कि प्रशासन के लोग जब भी अपनी फायरिंग करते हैं तो बदमाश को जाकर के पैर में या कनपट्टी पर या सीने पर लगता है, लेकिन पुलिस को क्यों नहीं लगता है? ऐसा होता ही नहीं है सर, होता ही नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है। उनको बांध करके तब मारा जाता है। जज जो है ना हम लोगों का, ये उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सब खत्म होने वाला है। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं कि पीडीए का नारा बचा करके जो लगाए, उसमें हम लोगों के जितने जनता है चाहे कम वर्ग के लोग हैं थोड़ा सांस ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जिससे अखिलेश यादव जी मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है और 10 दिन या 20 दिन चाहे जितना दिन हुआ हो, बाबू साहब का इनकाउंटर होता है। यहाँ समाजवादी पार्टी के सारे लोग पहुंचते हैं और बाबू साहब के यहाँ कोई आज तक समाजवादी पार्टी के कोई नेता ही नहीं गया। ऐसा है कि मंगेश यादव के यहाँ जाना और बाबू साहब के यहाँ जाना, ये तो ऐसा है कि इसमें राजनीति नहीं है। दुख तो सबको है जी। अभी थोड़ा पहले आप इंटरव्यू लिए थे तो उसमें हमारे सांसद अफजाल अंसारी जी बोले थे कि चाहे ठाकुर बिरादरी मारा जाए, यादव बिरादरी मारा जाए, मुसलमान बिरादरी मारा जाए, लेकिन इसमें कतई पुलिस का अधिकार नहीं है किसी को उठा करके इनकाउंटर उठा मारना, है ना। तो ऐसा नहीं है। हम इस पर नहीं कुछ कह पाएंगे कि समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ क्यों नहीं गए, क्योंकि हम लोग से बहुत दूर सुल्तानपुर है। तो उधर के तो समाजवादियों को जाना चाहिए। जी, जाना तो चाहिए, जाना चाहिए, ये तो तय है। लेकिन उनके पिताजी शायद कुछ कमेंट किए थे जी। बाबू साहब के लड़के जो मर गया, उनके पिताजी कमेंट किए थे कि अब तो अखिलेश यादव को तसल्ली मिल गई होगी। लेकिन हालांकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नाम लेकर नहीं लड़ाई लड़े थे, सबके लिए लड़े थे, लेकिन कमेंट जो उनका आया नहीं होना चाहिए था। ऐसा भेदभाव का कमेंट इन लोगों के पास है ही है। जी जी जी, ये हमेशा अपने आप को दिमाग में खुरपात भर रहे हैं। जी 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 जी। और मान लीजिए अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं कि इनकाउंटर फर्जी है, जितना इनकाउंटर हुआ उसका मैं विरोध करूंगा, लेकिन पीड़ित के पिताजी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव के पेट का पानी पच गया। ऐसा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके वजह से समाजवादी लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं। जी जी, यही बात है ना? जी। अच्छा, इसके पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी इनकाउंटर हुआ या कोई मर्डर हुआ चाहे कुछ भी, और सबका विरोध किए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ यादव के लिए विरोध करते हैं अखिलेश यादव जी। अच्छा, चलिए इस बात को यही छोड़ दिया जाए। आप सनातन पांडे जी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं और आप सहयोग भी किए हैं। आपका अधिकार बनता है कि अगर कहीं जिले में कुछ उटक नाटक और किसी गरीब के पास उनका हनन हो तो आप उनको इंगित कर सकते हैं। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद विधानसभा में एक उन्हीं का विधानसभा है और उन्हीं का सांसदीय क्षेत्र भी है, और एक पुलिया बन रही है। पुलिया न कहकर उसको पुल कहा जाए, आपने वीडियो देखा होगा। और अब तक सांसद साहब वहाँ गए नहीं। अच्छा, अब हम बताते हैं पुलिया को बिगड़ा हुआ गांव को बिना पुल का चलते हुआ कितना साल हो गया। आजादी से पहले वहाँ आज तक पुलिया नहीं बना है। वहाँ के लोग क्या वोट नहीं करते थे? हमारे बाबा अभी कितना दिन हुआ, अभी तो कार्यरत भी नहीं हुए, कितना दिन हुआ है। उनको टाइम का इतना लंबा है, कभी यहाँ कभी वहाँ जा नहीं पाते, लेकिन उनके कान में ये बात चला गया है, जरूर बाबा जाएंगे जरूर आप लोग बता दिए जी, और जरूर मदद करेंगे जरूर। 7 महीने से पुलिया बन रही है, वहाँ कोई फौजी रिटायर 10 लाख रुपया दे दिया है। अच्छा ठीक है, फौजी साहब दिए हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। लेकिन हमारे बाबा इसके पहले 5 साल सांसद भी थे। अरे वो बाबा की ये बाबा नहीं, ये बाबा हमारे सनातन बाबा। ऐसा ना हो कि बाबा कह रहे हैं तो वो बाबा को हमारे सनातन बाबा
से पहले तो 5 साल कोई सांसद था, इसके पहले कोई देखने नहीं गया, कोई कहने नहीं गया। लेकिन अब जब बाबा का जब चुनाव जीते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, जाएंगे, सब्र करिए, जाएंगे जरूर आप कमेंट में भी कहे थे कि सब्र करिए बाबा जाएंगे। जरूर जाएंगे। हम लोगों ने बाबा तक ये बात पहुंचा दिया है और बाबा कहे भी है कि जाएंगे। वहाँ बगल में एलजी साहब का घर भी है, एलजी साहब का गांव भी है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं एलजी साहब से कि एलजी साहब का तो वहीं घर है, वहां से दिखता होगा पुलिया। अगर शायद एक बार एलजी साहब हनक देते तो गांव वालों का दुख कट जाता। एलजी साहब अगर जो वहां से हनक नहीं देते, अगर जो चाह देते तो बहुत कुछ हो जाता। और एलजी साहब विकास पुरुष भी है। अब तो अपने गांव में नहीं विकास हो रहा है तो कैसे विकास? गाजीपुर जिला को एकदम बना दिए, देख रहे हो, ओवर ब्रिज चमक रहा है। ओवर ब्रिज तो हर जिले में बन रहा है। अरे गंगा घाट पर जो मान लीजिए आप हमारे घर आएंगे, पानी में हिल के जाएंगे, दूसरे जगह कहेंगे कि संजय यादव सड़क बनवाया है, तो कोई रिश्तेदार आएगा, मानेगा? नहीं मानेगा। बात तो सही है आपकी। तो बस यही बात है, एलजी साहब से हम यही उम्मीद करेंगे कि नहीं भी चाहते हैं तो चाह लें, उनका गांव है, बनना चाहिए जी बनना चाहिए। और चलिए ठीक है, इस बात को यही हम छोड़ दे रहे हैं। संजय भैया हैं, हमारे मित्र हैं और हमसे बहुत दिन से मित्रों बनती है। और संजय भैया मुहिम छेड़ दिए हैं। मैं इनके क्षेत्र के, भावरकुल क्षेत्र है आपका, जी जी, इनके क्षेत्र के जितने मेरे मित्र और रिश्तेदार और जितने लोग हमारे शुभचिंतक वीडियो को देखते होंगे, संजय भैया अच्छे इंसान हैं और संजय भैया हमेशा गरीबों के लिए दो फाल चलने का कार्य करते हैं। और संजय भैया जिला पंचायत के लिए बिगुल बजा चुके हैं और संजय भैया का मदद होनी चाहिए। और एक एक वोट आप लोग बटोर करके संजय भैया को जिताइएगा, ताकि गरीब संजय भैया गरीबों का मदद कर सके। सत्य बात है ना? जी सर। 24 घंटा आपको चलना भी अनिवार्य। जी जी जी, चलते रहिए जी। तो मित्रों, संजय भैया है। संजय भैया एक बार हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहिए। दर्शकों के लिए अब तो आप सब कुछ कह ही दिए हैं, लेकिन हम भी हाथ जोड़ के अपना विनती करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं अपने दर्शकों से कि आपकी बात। तो मित्रों, मैं लास्ट एक बार और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। संजय भैया समाजवादी पार्टी के एक अच्छे नेता है और यहाँ अच्छे रसूख में बेचारे चल रहे हैं। और आप लोग जिला पंचायत का इनको एक तगमा दीजिए। और जिला पंचायत में जो भी इनके मित्रों, मैं बता दूं कि बहुते लोग जिला पंचायत हुए पैसा लेकर के जीतते हैं आपके वोट से, और पैसा लेकर के कहीं बिक जाते हैं। लेकिन संजय भैया पैसा भी देखे हैं और गरीबी भी देखे हैं, और उनको पैसा की कोई जरूरत भी नहीं है। आपका स्नेह प्यार मिलेगा, आपके साथ संजय भैया कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। और मुहिम छेड़ चुके हैं, आप इनके मुहिम में 2 कदम चलने का प्रयास करें। और सभी मैं अपने मित्रों से आदर व्यवहार साथ कहूँगा, आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम।